अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम यहाँ सालेग्राम ताल्लुक़ और सालेग्राम टाउन में जामिया मस्जिद में खड़े हुए हैं। माशाअल्लाह मस्जिद तो बहुत खूबसूरत है। 6 साल पहले इस मस्जिद को तामीर किया गया, लेकिन इसकी मीनार नहीं थी। गांव वालों ने हमसे तकाजा रखा तो हमने हमारे दोस्त सैयद रहमतुल्लाह जो हमारे साथ थे, मसाजिदों की खिदमत तकरीबन 20 साल से हमारे साथ करते आए, उनके फर्जंद और उनकी फैमिली से हमने बातचीत की तो उन्होंने गांव की जामिया मस्जिद को, सालेग्राम की जामिया मस्जिद को मीनार डलवा कर देने के लिए वो तैयार हो गए और उसके पूरे अखराजात जो ही 4.5 लाख रुपये लागत से मीनार बन रही है। तकरीबन जमीन से 70 पर 5 अड़ी तक मीनार होगी। मीनार इसलिए यहाँ बनाना का काम शुरू किया गया। गांव वालों ने कहा कि गांव के अंदर मस्जिद है, राहगीरों को मालूम नहीं होता। मीनार अगर आ जाएगी मस्जिद को तो इंशाल्लाह मस्जिद की मीनार को देखकर राहगीर जो ही वक्त के ऊपर नमाज को आया जाया करेंगे। इस लिहाज से हमने सैयद रहमतुल्लाह की फैमिली से, उनके घर वालों से बातचीत करने के बाद वो 4.5 लाख रुपये की लागत से मीनार डलवा कर देने के लिए तैयार हुए। माशाअल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से मस्जिद की मीनार का काम का इफ्तिताह शुरू हुआ है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम सैयद रहमतुल्लाह को और उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि सैयद रहमतुल्लाह और उनके वालिद साहब और उनके माँ साहब और खुद सैयद रहमतुल्लाह भी इसी गांव में पैदा हुए हैं। इस मस्जिद के अहाते में जो और भी काम तामीर हो रहे हैं, जैसे कि बैतुल खला हो या मस्जिद के ऊपर का हिस्सा हो, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? काम तो बहुत बड़ा है। पहले इंशाअल्लाह मीनार का काम मुकम्मिल हो जाए, उसके बाद में आगे जो गेट है वो गेट के ऊपर भी 5-5 अड़ी के 2 मीनार आएंगे, जिससे मस्जिद की खूबसूरती बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। बैतुल खला का काम हो रहा है। 2 या 3 महीने पहले हमारे अय्याज भाई, मुबीन साहब, हमारे लालू भाई ने हमसे तकाजा रखा कि वहाँ के नल वगैरह पाइपलाइन के लिए उसे 50,000 रुपयों की ज़रूरत है, तो हमने बजाते खुद 50,000 रुपये इनके हवाले किए ही। इंशाअल्लाह बैतुल खला का काम भी गांव वालों की जानिब से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ के जिम्मेदारान हैं, उनका किस तरह का ताउन रहा? अल्लाह के फजलो करम से गांव के तमाम ये मस्जिद की कमेटी वाले और गांव वाले भी पेश रहे हैं इस काम के लिए। अल्लाह का करम है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर के हिस्से में भी पिलर डालकर है। मैं समझता हूं कि यहाँ की जो 90, ये कह रहे थे कि इस मस्जिद के इहाते में 90 मुसलमानों के मकाम मुकीम हैं और एक मस्जिद जो मस्जिद हलीमा के नाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर मुसलमानों के 60 घर मौजूद हैं, वो नमाज को आने जाने के लिए तकलीफ होती है कहकर गांव के जिम्मेदारों ने, मस्जिद के जिम्मेदारों ने हलीमा नाम से एक मस्जिद तामीर करवाई है। सालेग्राम बोरे जिसका नाम है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के मुसलमानों को नमाजों के लिए आसानी हो सकती है, ये सोचकर उन्होंने मस्जिद हलीमा के नाम से एक मस्जिद तामीर करवाई है। और दोनों मसाजिदों के जिम्मेदार यही एक कमेटी वाले हैं। अल्लाह का करम है, मेल मिलाप है, किसी किस्म का झगड़ा फसाद नहीं है। बखुशी अल्लाह के फजल से यहाँ मुसलमान जिंदगी कर रहे हैं। कर्नाटका स्टेट के हर जिले के मुसलमानों से हमारी आजीजाना दरख्वास्त है कि आप, अल्लाह ताला जिन्हें साहिब इस्तिताअत रखा है, आप तमाम से हमारी आजीजाना दरख्वास्त है कि आप अपने अपने जिले में, अपने अपने ताल्लुकात में, अपने एक ताल्लुक के जितने खरिये आते हैं जहां पर मुसलमान बसते हैं, वहां पर जाकर देखें
क्या वहाँ नमाजें हो रही हैं? क्या वहाँ मसाजिदें हैं? क्या वहाँ के बच्चे अरबी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं? ये तमाम देखकर आप अपना पैसा अपना सर्फ खास से काम करवाए, ताकि हमें और आपको अल्लाह ताला आखिरत में हमारी खबर के नजात का जरिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमारे गांव की जानिब से और कमेटी की जानिब से जनाब डॉक्टर इनायत साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने गांव की जानिब से अपनी कमेटी वालों की जानिब से इनका गुलपोशी और शालपोशी करते हैं। हमारे इस शहर के मैसूर के जनाब शब्बीर अहमद खान साहब, वक्फ बोर्ड साबिक चेयरमैन, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं गांव वालों की जानिब से और बस्ती वालों की और हमारी कमेटी वालों की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो शालपोशी और गुलपोशी की गई है, ये मस्जिद का काम पूरा मुकम्मल होने के बाद करना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी। फिर भी आपकी खुशी से हम अपना सर दे दिए और संज्ञा बुनियाद के वक्त में एक कमेटी से एक खुशी के वास्ते एक फुलकार एक शाल पेश करी। इंशाअल्लाह फाइनल में इससे भी अच्छा से अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह।